गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जन रंजना यशोदानंदन व्रज जन रंजना यशोदानंदन व्रज जन रंजना यशोदानंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा विजय गोविंद राधा विजय गोविंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय
जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल ऐसे हरिनाम संकीर्तन की जय प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय समस्त गौर भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदी ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरा भवति नष्टकी भक्तिरावस्ति कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 20। गया बार 19 हो गया था ना, प्रभु जी ने बोला था 20, उनका आदेश था सुधा प्रभु का कि 20 के ऊपर आपको बोलना है भगवद गीता। हरि बोल कामे ते हृत ज्ञाना कामे ते वितज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता प्रपद्यन्ते अन्यदेवता तम तम नियमम आस्ताय तन्नियमास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया प्रकृत्यानियता स्वया कामे ते हृत ज्ञाना कामे ते वितज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्ताय प्रकृत्या नियता स्वया कामे ते हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्ताय प्रकृत्या नियतः स्वया। कामे इच्छाओं द्वारा ते उन कृत विहीन ज्ञानः ज्ञान से प्रपद्यन्ते शरण लेते हैं अन्य अन्य देवताः देवताओं की तम तम उस नियमम विधानों का आस्थाय पालन करते हुए प्रकृत्या स्वभाव से नियताः बस में हुए स्वया अपने आप। तात्पर्य और अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत तो स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। तात्पर्य, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तात्पर्य,
जो समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो चुके हैं वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं। जब तक भौतिक कल्मश धुल नहीं जाता तब तक वे स्वभावतः अभक्त ही रहते हैं, किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होते हैं वो बहिरंगा प्रकृति द्वारा आत्कृष्ट नहीं होते, क्योंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं, अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक कामेच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे, चाहे वह भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो या भौतिक कल्मश से मुक्त चाहता हो, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है। दूसरा स्कंद के 3 अध्याय के 10वां श्लोक में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम। जो अल्पज्ञ हैं तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है वे भौतिक इच्छाओं की अवलिंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। सामान्यतः ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते, क्योंकि वे निरंतर गुण वाले रजो तथा तमोगुणी होते हैं, अतः विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। ये पूजा के विधि विधानों का पालन करने में ही प्रसन्न रहते हैं। देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं और यह नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किसी प्रकार पहुंचा जाए, किंतु भगवत भक्त कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होता, क्योंकि वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न भिन्न देवताओं का पूजन का विधान है। अतः जो भगवत भक्त नहीं है वे सोचते हैं कि देवता कुछ कार्य के लिए भगवान से श्रेष्ठ हैं, किंतु शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान कृष्ण के ही सबके स्वामी हैं। चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में कहा गया है, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, ये भगवान कृष्ण ही स्वामी हैं, अन्य सब दास है। फलतः शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाता, वो तो परमेश्वर पर ही निर्भर रहता है। वो जो कुछ भी देते हैं उसी से वो संतुष्ट रहता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महामदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नान्ये गौरत्रिषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का यहाँ पर मैं स्वागत करता हूँ आज के इस सत्संग कार्यक्रम में, और विशेष रूप से शुद्ध भाव प्रभु का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उनको कि उन्होंने यहाँ मुझे कुछ बोलने का मौका दिया है। और विशेष रूप से जब भी हरि कथा होता है, भगवान की कृष्ण कथा होती है, तो भक्तों को तो आनंद मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ हर जीव
हर प्राणियों को भी संतुष्ट मिलता है। मैं चाहता हूँ कि जरा आगे आके बैठेंगे तो अच्छा होगा ना, बहुत दूर है आप लोग, ऐसा लगता है कथा से दूर है आप लोग। थोड़ा नजदीक बैठेंगे तो वक्त को भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। थोड़ा आगे आ जाओ। बहुत सुंदर कथा है आज का इस श्लोक के द्वारा। देवी देवताओं का पूजा हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर बहुत सुंदर तरीके से भगवत गीता में उल्लेख किया गया है। यहाँ पर काफी देवी देवता हैं, लेकिन एक भक्त को कभी भी किसी प्रकार का भी देवी देवता का अपमान करना नहीं चाहिए। क्यों? देवी देवता मनुष्य से श्रेष्ठ है और वो भगवान के सेवक हैं। जिस प्रकार एक फैक्ट्री रहता है, वहां पर जो मालिक है वो एक ही व्यक्ति रहता है, लेकिन बाकी उनके अंडर में जितना भी कर्मचारी कार्यरत है, कोई मैनेजर है, कोई डिप्टी मैनेजर है, कोई सुपरवाइजर है, कोई फोरमैन है, कोई कामगार है, कोई साफ सफाई करने वाला कर्मचारी को, ये सब कौन है? वास्तव में उस कंपनी का मालिक का सब सहायक है, वो कर्मचारी है। तो इसी प्रकार यहाँ पर जितने भी देवी देवता है, हमारा हिंदू धर्म में कहा गया सनातन में कि 33 कोटि देवी देवता है, लेकिन जितने प्रकार का भी देवी देवता है वो सारे के सारे भगवान के सेवक है, भगवान के नियंत्रण के रथ कार्य करते हैं। जैसे सूर्य देवता बराबर समय पर उगते हैं, समय पर अस्त होते हैं। वायु देवता बराबर सबके लिए ऑक्सीजन भी देते हैं, हाइड्रोजन भी देते हैं और सब कुछ देते हैं, प्रदान करते हैं। अग्नि देवता हमारे लिए अग्नि का उत्पादन करके हमारे लिए सब कुछ सहाय करते हैं। सारी जो देवी देवता हमसे श्रेष्ठ है, उनका अनादर नहीं करना चाहिए कभी। लेकिन यहां पर कहा गया है कि जो रजोगुणी व्यक्ति है, जो तमोगुणी व्यक्ति है, वो देवी देवताओं का उपासना करते हैं, और जो सतोगुणी मनुष्य है वो डायरेक्ट भगवान कृष्ण का उपासना करता है, उनका पूजा करते हैं। भगवान कहते हैं मुझे मेरी शरण में आने से सब कुछ अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं सारे देवी देवता, क्योंकि देवी देवता सब मेरे अंदर ही निवास करते हैं। तो आज का सारांश बहुत अच्छा है। यहाँ पर प्रभुपाद अनुवाद में लिखते हैं, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है। जिनकी बुद्धि, अपने पास बुद्धि होता है ना, सबके पास बुद्धि होता है। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है। हमारे अंदर, सारे जीव के अंदर भौतिक इच्छा तीव्रता से रहता है, बहुत ज्यादा प्रमाण में रहता है। आज अगर थोड़ा सा हमको मिल जाए तो कल और ज्यादा मिलना चाहिए, हम आशा करते हैं, हम लोभी हैं। इच्छा शक्ति इतना प्रबल है, वो इच्छा शक्ति ही हमारा भौतिक इच्छा को जन्म देता है। इसलिए प्रभुपाद यहां पर लिखते हैं, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं। यहाँ पर कठिन है, कोई गलत समझे मत, ये मेरा नहीं है कुछ भी। जो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं, जो भगवान कहते हैं भगवत गीता में, उसी का ही अनुरूप आचार्यों ने जो कहा है उसको मैं दोहरा हूं। मेरा अंदर का, मेरा खुद का कुछ भी नहीं। तो वो कहते हैं जिनकी इच्छाओं, भौतिक इच्छाओं मारी गई है
वो देवताओं के शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। हर देवताओं का अलग अलग विधि विधान है पूजा का। जैसे आप लोग सब जानते हैं, काली माता का, दुर्गा माता का अलग प्रक्रिया है पूजा करने का, हनुमान जी का, गरुड़ जी का, या गणेश जी का, शिव जी का, ब्रह्मा जी का, सब अलग अलग प्रकार का पूजन है इसमें कहा गया है। तो पिछले श्लोक में प्रभु जी थे ना, पिछले श्लोक में क्या के वो श्लोक का क्या था, बहुत सुंदर था वो श्लोक भी। बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान नाम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सो दुर्लभ है। बहुत सुंदर श्लोक है। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वो मुझको समस्त कारणों के कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अनेक अनेक जन्मांतर, कितना तो जन्म निकल जाता है, लेकिन वास्तव में किसकी पूजा करना चाहिए वो हमें पता नहीं चलता। ये गया श्लोक का भाव है। तो पिछले श्लोक में अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न होता है कि श्री कृष्ण कहते कि जिनके कृष्ण के जो शरण लेता है वो महात्मा है, वो एक महान व्यक्ति है। लेकिन श्री कृष्ण के जो शरण नहीं लेता, वो जो अन्य देवी देवता का शरण लेता है उनका क्या होता है। इसलिए यहां पर अर्जुन पूछते हैं किससे, उनकी सखा श्री कृष्ण से, हे भगवान कृपया बताइए श्लोक, आज का श्लोक। कामे तेते हुत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जो अन्य देवता का जो पूजा करते हैं उनका क्या होता है, उनको कौन सा गति मिलता है। जो आपका शरण में जाते वो तो मुक्त हो जाते हैं, आप उनको तो भक्त बना देते हैं, उनका मुक्तता कर देते हैं। लेकिन जो अन्य देवता का शरण जाते हैं उनका क्या होता है, उनका कैसे कल्याण होगा, ये पूछते हैं। तो जिसका अन्य देवता का शरण लेते तब उनका ज्ञान शून्य हो गया है, भगवान कहते हैं। इस श्लोक में बता रहे भगवान श्री कृष्ण, मुझे छोड़कर कोई भी अन्य देवता का शरण में जो कोई भी जाता है तो उनका ज्ञान जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है, यहां पर भगवान कहते हैं। और उनका ज्ञान का हरण कर देता हूं मैं। बहुत कठिन है ना समझने के लिए। हम शिव जी के पास भी जाते हैं, गणेश जी के पास भी जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास भी जाते हैं, हनुमान के पास जाते हैं, गरुड़ जी के पास जाते हैं। सबके पास जाकर क्या करते हैं, माथा टेकते हैं। लेकिन जब उनको हम कहेंगे कि मुझे धन दे दो, धान्य दे दो, मुझे अच्छा लड़की दे दो, कि मैं लड़का दे दो, मुझे पति दे दो, मुझे पत्नी दे दो, मुझे बच्चा दे दो, मुझे मार्क दे दो पास होने के लिए, इसको क्या कहेंगे, भौतिक इच्छा की कामना। जब वो हमारा मन में आ जाएगा ना, तो भगवान कहती है उसका सब ज्ञान जो है उसको मैं हरण कर लेता हूं, जीरो कर देता हूं उसका ज्ञान को, वो सिर्फ उधर ही पड़ा रहेगा। लेकिन शिव जी कितना दयालु है मालूम है, वो दयावान है। भगवान कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं, मेरे पास तुम कितना भी माथा रगड़ो, मैं तुमको मुक्ति नहीं कर दे सकता हूं। मैं तुमको धन दे सकता हूं, धान्य दे सकता हूं, विद्या दे सकता हूं, थोड़ा आयु बढ़ा सकता हूं, अमरत्व तो मेरे पास भी नहीं। तुम क्या करो, सब कुछ मिलेगा, मेरा भगवान के पास, राम के पास जाओ, कृष्ण के पास जाओ। कोई भी अगर करता है शिव जी का भक्ति, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करता है, तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और वो सीधा क्या करते हैं, कृष्ण के पास भेजते हैं, जाओ तुम्हारा उधर जाने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं, जो भी अन्य देवता का शरण लेता है उसका ज्ञान क्या होता है, शून्य हो जाता है, मैं ज्ञान को हरण कर लेता हूं। तो भगवान इस श्लोक में बतलाते हैं, कोई भी मुझे गलत समझो मत, ये देवी देवता के बारे में मुझे इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन जो इसमें कहा गया है उसको ही दोहराता हूं। यहां पर बतलाया गया है, श्लोक का प्रथम लाइन है, क्या है, कामे तेते हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जो काम की बस में है, प्रबल इच्छा रहता है, काम का बस का मतलब क्या है, इच्छा, प्रबल इच्छा। इतना प्रबल इच्छा ना, आज भले हमें
झोपड़पट्टी में पहले रहते थे, या वन रूम किचन में रहते थे, या कोई चाली में रहते थे, रहा करते थे सब। आज से 20 साल पहले ये तो बिल्डिंग नहीं हुआ करता था, तो चाली में रहते थे। तो चाली से क्या हो गया, हम बिल्डिंग में आ गए, 1 रूम किचन या 2 रूम किचन से आ गए। 2 रूम किचन से क्या हो गया, 3 BHK मिलेगा क्या सोचते हैं। 3 BHK हो गए तो एक बंगला हो गया क्या मेरे लिए। पहले साइकिल भी होना मुश्किल था, किसके पास साइकिल है तो वो थोड़ा वो पैसा वाला है। सचमुच जब 78 साल में हम पुणे में आया था तो वस्त्र कैसे मिलेगा, मुझे मच्छर काट रहा था, मुझे मच्छरदानी कैसे मिलेगा, मुझे एक फोन का बंदोबस्त हो सकता कि मैं घर वाले से बात कर सकता हूं, मैं इतना कैदी हूं का, मैं लीडर कैसे बनूंगा। इस बारे में अगर सोचा करेगा वो कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा। हमारा भी वही दुर्दशा है। हम इस संसार में पड़े हैं, पढ़कर क्या कर रहे हैं, मैं कैसा अच्छा घर बनाऊंगा, मुझे कैसे अच्छा एक पत्नी मिलेगी, मेरा संतान किस प्रकार अच्छा शिक्षा प्राप्त करेगा, मेरा बच्चे को कितना अच्छा पगार मिल जाएगा तो मैं बहुत संतुष्ट हो जाऊंगा। बाद में मैं कार लेकर बहुत ही ऐसा आराम करूंगा, घूमूंगा फिरूंगा। इसमें ही वो चक्रव्यूह में फंस जाता है। इसलिए अनेक प्रकार का कष्ट वो हमेशा भोगते रहता है। हमको ये जेल से, ये बंधन रूपी कारागृह से हमको बाहर निकलना है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर बहुत सुंदर एक तरीके से भजन गाते हैं। आर के न माया जाले पड़िते जीव मीनार के न माया जाले पड़िते जीव मीनार। ये माया जाल में हम गिर गए। जैसे एक मछुआरा जाल डालते हैं मछली पकड़ने के लिए, हम उसमें जाल में फंस गए। ये बंधन रूपी कर्म बंधन के अंदर हम बंध गए हैं। इससे निकलना है, एकमात्र श्री सहारा है भगवान कृष्ण की शरण प्राप्त करना। बस भगवान बालाजी का शरण प्राप्त करना है, भगवान राम का शरण प्राप्त करना है। यहाँ देखो भगवान के अनंत रूप का यहाँ पर वर्णन किया गया है, दिखाया गया है। किसी एक भगवान के अंदर अपना मन लगाना है और उनकी शरण जो भी ले लेते हैं निश्चित रूप से वो उसका कल्याण हो जाएगा। तो हम मनुष्य अत्यंत दुर्लभ जन्म मिला है, इसको सार्थक करना चाहिए। दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे कृष्ण न भजिनो दुख कहिबु कहारे। दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसार, संसार में अत्यंत ये जो जन्म है दुर्लभ, मानव मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। अगर इस जन्म को मिलने के बाद भी कृष्ण का भजन नहीं किया तो दुख किसको कहेगा। जब हम यमराज के पास जाएंगे यमलोक में तो उधर चित्रगुप्त बैठा है सब कुछ लिखते हुए, इसने क्या क्या किया है। अरे तू कृष्ण का भजन तो कभी भी नहीं किया, तब चिंता करके कुछ फायदा नहीं होगा। कृष्ण न भजिनो दुखो कहिबु कहारे। कृष्ण अगर भजन किया ही नहीं तो दुखो किसे कहेगा। इसी प्रकार हमको मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ मिला है, उसको सार्थक करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि इस भौतिक जगत में जो कारागार है, जो देवतागण कृष्ण के द्वारा नियुक्त कर्मचारी है, जैसे कंपनी के अंदर में बताया है, उसी प्रकार भगवान के द्वारा नियुक्त किया गया सर्व देवी देवता ये भगवान के कर्मचारी, भगवान श्री कृष्ण के कर्मचारी। तो वो इस भौतिक रूपी संसार रूपी जेल को चलाते हैं। किसको क्या दंड देना है, किसको किस प्रकार करना है। इस धरती पे इस संसार में दुख के सिवाय कभी सुख का कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए इसको कहा गया है कि दुखालय अशाश्वतम। हमेशा के लिए हमको इसमें दुख ही मिलेगा। कितना ही हम सुख का कामना करेंगे वो क्षण भंगुर है, मिट जाएगा, वो कभी मिलेगा नहीं। इसलिए यहां पर रहते हुए अपना इंद्रिय सुख की कामना जो भी करता है वो सोचता हम इस कारागार से
मैं किस प्रकार छूटू, किस प्रकार एक कारागार से मैं बाहर निकलूं, यही कृष्ण भावनामृत का सार है। देवतागण भगवान कभी भी नहीं हो सकते। देवता है और भगवान नहीं है। प्रभुपाद कृष्ण के पुस्तक, कृष्ण नामक एक पुस्तक आप लोगों ने पढ़ा होगा। वो कृष्ण पुस्तक में लिखते हैं, मनुष्य भौतिक कामनाओं को पूर्ति करने के लिए ही देवताओं का उपासना करते हैं। इस भौतिक जगत का अधिक से अधिक उपभोग करना चाहता है। उदाहरण स्वरूप इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति रोगग्रस्त है, रोगी है, बीमार है, वो सूर्य का उपासना करता है। सूर्य देवता का उपासना करने से उसका रोग ठीक हो सकता है। ये सूर्यदेव उतना उसको वरदान देते हैं। इस कन्या को उत्तम पति मिले, इसके लिए वो शिव जी के पास जाता है, शिव जी का उपासना करता है। और किसको विद्या में गुणवान होना है, वो सरस्वती देवी की पूजा करता है। ये सारे देवताओं की पूजा का इस कुछ उदाहरण है। लेकिन भगवान कृष्ण की उपासना करने के लिए इतना कुछ करने के लिए जरूरत नहीं है। भगवान श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मूढ़ इंति युगे युगे। यानी कि भगवान के अनेक अवतार है। देखिए इधर 10 अवतार बताया गया है। भगवान के अनेक अवतार है। कोई पूर्णांश है और कोई अंशांश है, थोड़े से अंश है। लेकिन कृष्ण जो है वो वास्तव में पूर्ण भगवान है। इसलिए यहां पर कहा गया है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसलिए कहा गया कि देवतागण कभी भी भगवान नहीं है। वास्तव में भगवान की कार्य में सारे देवता सहायक है। तो दूसरे लाइन में, इस श्लोक के दूसरे लाइन में क्या बताया गया है? इस श्लोक का अगला शब्द है तम तम नियमम अस्ताय, अर्थात पूजा के उस नियम का पालन करना पड़ता है। अर्थात जो व्यक्ति जिस देवता का उपासना करता है, जिस देवता की शरण में जाता है, उसकी पूजा का विधि सबका अलग अलग होता है। जबकि श्री कृष्ण की पूजा, श्री कृष्ण की प्रसन्न करने के लिए कोई नियम नहीं है। श्री भक्ति भाव में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? कुछ मुझे अर्पण कर दो। क्या अर्पण कर दो? भगवद गीता में भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयश्यति तदहम भक्ति अपहृतम अस्नामि प्रयतात्मनः। यानी कि श्रद्धा के साथ, भक्ति भाव से मुझे कोई भी एक फूल अर्पण कर दो। फूल कहीं भी मिल जाता है, फूल नहीं मिला, एक पत्र, एक पत्ता अर्पण कर दो मुझे। पत्ता नहीं मिला, एक फल मिल सकता है। कोई प्रकार का फल सिर्फ ला के रख दो, मुझे अर्पण कर दो, ये भगवान आप स्वीकार कर लो। ये तीनों भी नहीं मिला तो जल मिल सकता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयश्यति। प्रयश्यति यानी कि श्रद्धा के साथ मुझे अर्पण करो तो मैं उससे संतुष्ट हो जाता हूं। तो परंतु देवताओं के लिए ऐसा नहीं है। किसी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए श्मशान में जाना पड़ता है। श्मशान में जाकर वहां पर साधना करना पड़ता है। वो भी रात के 12 बजे के बाद, अंधेरी रात में किसी किसी देवता को वहां पर प्रसन्न करना पड़ता है। चंडी, चामुंडा, ये सब उधर करते हैं। किसी किसी को, सबको बाहर निकालते, गाड़ा हुआ मुर्दा को बाहर निकालते, उससे कुछ कुछ करते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं मुझे प्रसन्न करने के लिए ये सारे कार्य करने को जरूरत नहीं। क्या करो? मुझे प्रेम के साथ एक पत्र, पुष्प, फल, तो जल, कुछ भी अर्पण कर दो तो मैं उससे संतुष्ट हो जाता हूं। आप देख सकते हैं चैतन्य चरितामृत में अद्वैत आचार्य प्रभु भगवान चैतन्य महाप्रभु को बुलाने के लिए सिर्फ क्या किए? गंगा का जल और तुलसी, ये दोनों में वो संतुष्ट हो गए। भगवान चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम में अवतरित हो गए और सारे जग का कल्याण करते हैं, सबको दे दिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये देखो कितना पावर है। सिर्फ जल और तुलसी, पत्ता और जल में। कोई बकरा देने को जरूरत नहीं, कोई कोमड़ा देने को जरूरत नहीं, मुर्गा देने को जरूरत नहीं। सिर्फ पत्र और पुष्प दे दो, संतुष्ट हो जाते हैं।
तो अपने आप भगवान प्रसन्न इसलिए हो जाते हैं कि वो भावग्राही, अपना भाव के साथ भगवान को अर्पण करो तो उससे संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? भक्ति योग को अपनाना चाहिए। इसलिए भगवद गीता में भगवान कहते हैं, नेहा अभिक्रमनाश अस्ति प्रत्यवाय बन विद्यते स्वल्पम अपश्य धर्मस्य त्रयते महतो भया। भगवद गीता का दूसरा अध्याय का 40वें श्लोक में कहते हैं, क्या कहते हैं? इस प्रयास में, भक्ति का प्रयास में कभी हानि नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता, कोई नाश नहीं होता है, हमारा कुछ भी नुकसान होता ही नहीं। इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से हमको रक्षा करता है, भय मुक्त कर देते हैं। इस भक्ति पथ पर हम जितना अग्रसर होंगे उतना हमारा कल्याण होगा। हमने भी बताया होगा या सुदामा प्रभु ने भी बताया होगा इस श्लोक के बारे में। हम थोड़ा भी इसमें अगर प्रगति किया है इस मनुष्य जन्म में, प्रभुपाद यहां पर लिखते हैं इसका सारांश में, इसका तात्पर्य में, 1% भी हमने भक्ति किया होगा तो अगले जन्म में मनुष्य जन्म मिल सकता है। अगर बाई चांस मनुष्य जन्म मिल ही गया तो 2% से तुम्हारा भक्ति का चालू होगा प्रगति, वापस शुरुआत करने की जरूरत है। उसने अगर 25% इस जन्म में किया है हमने भक्ति, अगला जन्म में 26% से शुरुआत हो जाएगा। हमको सब याद रहता है, अपने आप कंठस्थ हो जाता है सारे श्लोक, अपने आप भक्ति में रुचि लेते हैं, अपने आप हमको नरसिंह आरती, तुलसी आरती सब आ जाता है। छोटा बच्चा देखते हैं आप, किसी का भक्त का जो पुत्र या पुत्री रहता है तो वो इतना सा छोटी रहता है लेकिन उसका कंठस्थ हो जाता है। हाँ, चैतन्य चरितामृत का श्लोक कभी कभी गाता है। देखो भागवत बोल के एक बहुत फैला हुआ है अपना यूट्यूब में, किसी में भागवत प्रभु मालूम है ना। तो ये उदाहरण है कि भक्त का ये शुरुआत बचपन से करेंगे तो उसको अच्छा उसका रूप मिलता है। तो अल्प प्रगति भी जैसे 25% से हम किए हैं ये जन्म में, अगले जन्म में 26% से चलो, इसलिए डरने की कोई बात नहीं। भगवान का भक्ति हमको करना ही चाहिए। लेकिन भले ही तुम अन्य देवी देवता का तुम उपासना करते हो तो उसका भक्ति नहीं करते हैं, उसको कुछ ना कुछ मांगते हैं। भगवान कहते कुछ मांगना है तो कृष्ण के पास आकर मांगो, वो भी तुमको दे देंगे वो सब कुछ। श्लोक का अंतिम लाइन क्या है? प्रकृत्या नियता स्वया, अर्थात वो अपने स्वभाव का वशीभूत हो जाता है। जो देवी देवता का पूजा करता है, उनकी उपासना करता है, उनका शरण में जाते हैं तो उनके स्वभाव अपने स्वभाव में वशीभूत हो जाते हैं भगवान की, वो देवी देवता के ऊपर। प्रकृति का अर्थ है प्रकृति का गुण, इसका अर्थ है प्रकृति के रजोगुण और तमोगुण में बंधे हुए रहते हैं। वो कभी भी सत्व गुण में नहीं आ सकता व्यक्ति। जो देवी देवता का पूजा करता है वो कभी भी सत्व गुण में नहीं आ सकता, वो हमेशा एक तो रजोगुण में रहेगा नहीं तो तमोगुण में रहता है। प्रभुपाद लिखते हैं सामान्य रूप से ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते क्योंकि वो निम्नतर गुण वाले लोग होते हैं। अतः वो लोग विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं, वो लोग सोचते हैं कि देवता भगवान से श्रेष्ठ है। ये है अज्ञान। देखिए, जिसको कृष्ण के भक्ति के बारे में कुछ मालूम नहीं वो किसी भी देवता का उपासना कर सकता है, हमें पता ही नहीं। समझो एक का परिवार है, उनका शुरू से उनका माँ बाप भगवान शिव का पूजा करते हैं, वो भी भगवान शिव का ही पूजा करेगा। उनका बच्चा सुना था, उन्होंने क्या सुना था? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। हे पिता, आप क्या करना चाहिए? मैं क्या शिक्षा लिया? ये लिया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। में ये 9 विधि के द्वारा भगवान का अर्चना किस प्रकार किया जाता है, पूजा किस प्रकार किया जाता है, भगवान का सेवा किस प्रकार किया जाता है, मैंने ये सीखा है इतना दिनों में। जब हिरण्यकशिपु सुनता है वो क्या करता है? जो गोद में बिठाया हुआ अपना पुत्र को फेंक देता है। अरे तू क्या ये दुर्गति सब सीख लिया? मेरा जो
ऑपोजिट वाला क्या कहते हैं वो शत्रु, मेरा शत्रु का गुणगान कर रहा है तू। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, विष्णु का श्रवण कीर्तन तू बोल रहा है। विष्णु तो मेरा परम शत्रु है और तू क्या कह रहा है, उनका श्रवण करना चाहिए, उनका कीर्तन करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, उनका अर्चन करना चाहिए, उनका वंदन करना चाहिए कह रहा है। उनके साथ साक्ष्य भावना रखना चाहिए, उनके साथ दास्य भावना रखना चाहिए, उनके पास आत्मनिवेदन आत्मसमर्पण करना चाहिए। ये सब मुझे तू सिखा रहा है, यानी कि तू मेरा शत्रु का शत्रु हो गया है। तो अपना गोद से निकाल कर फेंक देते हैं। तो ये वास्तव में 9 प्रकार का विधि है भक्ति करने का। कोई भी एक इसमें अपना कर अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं। देखिए, श्रवण कीर्तन किसका करना चाहिए, भगवान कृष्ण का करना चाहिए। श्रवण कृष्ण कथा का श्रवण करना चाहिए। कीर्तन किसका करना चाहिए, भगवान हरि के नाम कीर्तन करना चाहिए, नाम का कीर्तन करना चाहिए, उनका कथा का कीर्तन करना चाहिए और कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। कृष्ण का चरण सेवन करना चाहिए, पाद सेवन, उनका चरण का आराधना करना चाहिए और अर्चन करना चाहिए। अर्चन करना चाहिए, अर्चन का मतलब मंदिर में उनका अर्च विग्रह का पूजा करना चाहिए, उनका आरती करना चाहिए, उनको फूल अर्पण करना चाहिए, उनको भोग लगाना चाहिए और उनका वंदन करना चाहिए, यानी कि स्तुति करना चाहिए। भगवान का इतना स्तुति से भरा हुआ है श्रीमद् भागवत महापुराण, इतना स्तुतियां से भरी हुई है, तो उनका स्तुति करना चाहिए। जब भी हम मंदिर में जाएंगे भगवान कृष्ण का 2-4 स्तुति का गुणगान करना चाहिए, उनका सामने खड़े होकर। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। किसी भी श्लोक का ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारण, कोई भी इस श्लोक के द्वारा भगवान का स्तुति सुमन करना चाहिए। दास्य भाव, भगवान का दास होना मांगता है, सेवक के भाव से उनकी सेवा करना चाहिए। और फिर साक्ष्य भाव, उनका मित्र बनना चाहिए, भगवान को मित्रता स्थापित करके उनका सेवा करना चाहिए। उनका हर चीज, जैसे मित्रों के साथ हम आदान प्रदान करते हैं, भगवान के साथ इस प्रकार आदान प्रदान करके हम भक्ति कर सकते हैं। नहीं तो आत्मनिवेदनम, बिना शर्त शरण जाना, जैसे उत्तम उदाहरण के रूप में बलि महाराज। तो एक बहुत ही सुंदर श्रवण कीर्तन विष्णु ये श्लोक है। श्रवण का जो तंतु पालन किया है, कौन किया है, परीक्षित महाराज। सुखदेव गोस्वामी ने कीर्तन किया है, सुखदेव गोस्वामी ने कहा और परीक्षित महाराज ने श्रवण किया 7 दिन 7 रात। इसलिए श्रवण का जो उदाहरण है वो है परीक्षित महाराज, और कीर्तन का सुखदेव गोस्वामी, और स्मरण का तंतु जो पालन किया है वो प्रहलाद महाराज। तो गर्भस्थ अवस्था में रहकर वो भगवान का श्रवण किया, सब कुछ भक्ति का श्रवण किया। और 5 सेवन कौन किया है, लक्ष्मी माता। भगवान की हमेशा वो चरण की सेवा करते हैं, भगवान विष्णु के चरण में बैठकर उनका सेवा करते हैं। और अर्चन कौन किया, पृथु महाराज। पृथु महाराज ने इतना उत्तम उदाहरण श्रीमद् भागवत में बतलाया गया है कि भगवान का अर्च विग्रह का सेवा किस प्रकार करना चाहिए, उनका पूजा किस प्रकार का करना चाहिए। और फिर वंदन, हम देखते हैं कि अक्रूर जब भगवान को लेने के लिए मथुरा आए थे, मथुरा से वृंदावन आए थे, गोकुल आए थे, तो वहां से ले जाते समय जिन्होंने उनको भगवान ने उनको यमुना के अंदर अपना रूप दिखलाया, कृष्ण बलराम का रूप। तो उस समय उन्होंने जो बंधन किया है वो सबसे श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। इसके बंधन का जो हकदार है वो अक्रूर जी है। और दास्य के भाव देखो ना, हनुमान जी, कपिपति हनुमान है। इन्होंने इतना दास्य के रूप में भगवान का सेवा किया, प्रभु राम की, तो उनको वो उपाधि मिला, दास्य के करता। और साक्ष्य भाव से आप सब जानते हैं कि अर्जुन भगवान का मित्र बनकर बहुत सेवा करते हैं। और आत्मनिवेदन अर्थात बलि महाराज सब कुछ दान करने के बाद, जैसे बामन देव को उन्होंने सिर्फ 3 पग जमीन मांगा था बलि महाराज से बामन देव। तो बलि महाराज हंसने लगे, मैं इतने त्रिभुवन का मैं सम्राट हूं, मैं राजा हूं, सब कुछ मेरा मालिकी में, और आप सिर्फ 3 पग भूमि मांगते हैं, और कुछ मांगो। लेकिन जब 2 पग में ही सारे ब्रह्मांड को नाप लिए बामन देव, तो तीसरा पैर कहां रखूंगा। तब बलि महाराज ने अपना मस्तक समर्पित कर दिया, अपना
सिर झुकाकर अपना मस्तक समर्पित कर दिया, इस पर रखिए आपका चरण, तो इसको कहते हैं आत्मनिवेदन। पूर्ण आत्मा सम्मान की रक्षा बगैर आत्मा समर्पित हो गए। इसलिए अपने आप में इनसे हम सीख सकते हैं, किसी भी एक को अपना कर आप भक्ति कर सकते हैं। इसको कहते हैं 9 विधा भक्ति है। भक्ति के 9 विधियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है, क्या बतलाया गया हमको? हमारा गौड़ीय परंपरा में सबसे अच्छा विधि है नाम का कीर्तन करना है, भगवान नाम का कीर्तन करना। यदि कोई 10 प्रकार का नाम अपराध से रहित होकर हम भगवान का नाम लेते हैं, जप करते हैं, तो आसानी से भगवान का अमूल्य प्रेम को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि अंत्य लीला में तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तना नीरप राधे नाम ले प्राय प्रेम धना। यहाँ कहा गया है तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, चैतन्य चरितामृत कहते हैं। ये जो 9 विधियां हैं, ये सबसे अच्छा क्या है? हम जो जप करते हैं ना, इसको कुछ नहीं करना पड़ता है, ये कहीं भी हम जप कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये बहुत सुंदर नाम संकीर्तन है। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराधी नाम ले पाय प्रेम धन। इसको जो निरपराध के भाव से जो भी नाम इसको लेता है, उसको क्या मिलता है? प्रेम का धन मिल जाता है। ये भौतिक धन नहीं, ये गोलोक का प्रेम धन। गोलोक का प्रेम धन हमको मिलेगा ना, अगर मिल गया तो हमारा कल्याण हो गया। इसलिए इसे इसमें कहा गया है कि तार मध्य सर्वश्रेष्ठ, इसमें सर्वश्रेष्ठ क्या है? नाम संकीर्तन, भगवान का नाम लेना। दिन रात नाम लेते रहो, जब भी समय मिलता है, तो क्या होगा? भगवान का प्रेम का हमको धन मिल जाएगा। नाम लेने के लिए कोई साधन, कोई सज्जा, कोई सामग्री, धन, कुल, किसी की जरूरत नहीं है। काल परिस्थिति, कौन सा भी काल रंधो, कौन सा भी परिस्थिति रंधो, कौन सा भी समय रंधो, आप कभी भी ले सकते हैं नाम, भगवान का नाम। किसी की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या चाहिए हमको? दीनता और विनम्रता चाहिए, यानी कि दीनहीन भाव से वो नाम को लेना चाहिए। भगवान आप ही मेरे लिए सब कुछ है, आप ही मेरा कल्याण कर सकते हो, आपके सिवा मेरा संसार में कौन है? और विनम्रता, इतना नम्रता होना चाहिए। देखिए गुरु महाराज कहते हैं कि तृणादपि सुनिचेन तररपि सहिष्णुना मानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। इसमें सब कुछ आ जाता है। तृणादपि, एक घास की तिनका, एक घास के ऊपर हम जब पैर रखते हैं तो थोड़ी देर में क्या होता है? वो घास वापस अपने आप खड़ा हो जाता है। इतना नम्रता का वो उदाहरण। एक घास का तिनका ऐसा कहता नहीं कि मेरा ऊपर तुम्हारा पैर आ गया, मैं अभी सब कुछ मेरा समाप्त हो गया, नहीं। वो वापस वो अपने मूल रूप में थोड़ी देर के बाद आ जाता है। उससे हम नम्रता सीखना चाहिए। वो प्रतिकार नहीं करता है। तरर भी सहिष्णुना, एक पेड़ कितना सहन करता है वो। एक तृण, एक घास नम्रता सिखलाता है, एक जो पेड़ है वो सहनशीलता सिखलाता है। एक पेड़ क्या नहीं देता हमको? जैसे आम का सीजन है, आम का फल हमको अमृत तुल्य रस प्रदान करता है। एक आम खाने के बाद उसका रस, आम रस बनाया तो वो घर में जो आनंद अलग ही हो जाता है। कि रस पूरी कोई बनाता है, कोई कुछ बनाता है, क्या देता है वो? छाव देता है, पत्ता देता है, फल देता है, पुष्प देता है, अनेक प्रकार का पेड़ अनेक कुछ देते रहते हैं। लेकिन बदले में हम उसको कुछ काट देते हैं, कभी जला डालते हैं उसका लाके, उसका पत्ते को तोड़ देते हैं, उसका फूल को निकाल देते हैं, उसका फल खा जाते हैं। बदले में क्या करता है? छाव प्रदान करता है, फल देता है हमको, पत्र देता है। वो सहन कितना करता है? वो धूप को भी सहन करता है, बरसात को भी सहन करता है, ठंडी को भी सहन करता है। लेकिन बदले में हमको सिर्फ उपकार ही करता है। अनेक प्रकार का उपकार हमारे ऊपर उसका ऋण है, समस्त पेड़ों का। तो सहनशीलता का उदाहरण है। तृणादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानिना मान दिएन। भले हमारा कोई हमको मान दे, हमारा अंदर उसमें क्रोध करे,
हमारा अपमान करे, लेकिन उसको क्या करना चाहिए? उसको मान लेना चाहिए। आप तो श्रेष्ठ है, ऐसा होता नहीं हमसे। कोई हमारा थोड़ा सा मान अपमान कर दिया, हमारा चेहरा फूल जाता है। का फुगली ग असं म्हणतात ना, तो सहन नहीं होता। ये जो अहंकार का भावना, अहम का भावना हमारा अंदर से जब तक नहीं निकलेगा, तो हम निरपराध भाव से हम जब कभी भी नहीं कर सकते। और फिर तब हमें वो जो प्रेम धन वो नहीं मिलेगा, भगवान का जो प्रेम का खजाना है वो नहीं मिलेगा। इसलिए निरपराध भाव से हमको जब तब करेंगे जब ये सब तरोरपी सहिष्णुनामानि न मान देना ये जो निकल जाएगा, तब हमारा कीर्तन यह सदा हरि होगा, तब हमारा मुख से हरि का कीर्तन निकलेगा। इसलिए ये जो 9 विधि बतलाए गए, सबसे जो आसान विधि है कीर्तन, ये तब हमारे लिए संभव है जब हम इसको तंतोतंत पालन करेंगे। इसको तंतोतंत पालन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हरिनाम निरंतर लेना पड़ेगा, भले वो निरपराध हो या अपराध हो। अगर लेते रहोगे लेते रहोगे लेते रहो, चेत दर्पण मार्जन हो जाएगा। हमारा हृदय का शुद्धकरण एक दिन ना एक दिन अवश्य होगा। फिर हमारा अंदर वो जागृत होगा मिठास हरिनाम के प्रति, वो मीठा हमको अपने आप मिलना चालू हो जाएगा। बहुत ही मीठा है वो जो प्रेम धन है, भगवान का नाम लेने वाला प्रेम धन, वो मीठा को अगर चखना है तो श्रवण का विधि को अपनाना होगा। श्रवण का विधि के साथ साथ कीर्तन करते रहोगे, सब कुछ अपने आप कल्याण हो जाएगा। तो ये सब चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बतलाते हैं जगन्नाथपुरी में। एक बार की बात है, सनातन गोस्वामी सोच रहे थे मैं तो यवन कुल से हूं, वो ब्राह्मण कुल से थे, लेकिन एक मुसलमान के राजा के अधीन कार्य करते थे, इसलिए उनका नाम भी मुस्लिम नाम हो गया था। इसलिए वो सोच रहे थे मैं किसी के लायक नहीं हूं, ना मैं ठीक से पूजा कर पाऊंगा, ना भक्ति कर पाऊंगा, न ही भक्तों का संग कर पाऊंगा, क्योंकि मैं एक अधम परिवार से आया हूं, इसलिए मैंने आत्महत्या करता हूं। तब चैतन्य महाप्रभु इसको कहते हैं नाम का महिमा के बारे में कि कार मध्ये सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराधे नाम नैले प्राय प्रेमतम। तो ये सनातन गोस्वामी आप क्या करो, नाम ले लो, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। इसलिए हर पल हमें निरपराध होकर, निरपराध भाव से हरिनाम प्रभु का आश्रय लेकर भक्ति करना चाहिए, हरिनाम को स्वीकार करना चाहिए और हरिनाम का प्रचार भी हमें करना चाहिए। सिर्फ हमको हरिनाम नहीं लेना चाहिए, हरिनाम का प्रचार करना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमेशा कहा करते थे कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको भी आप देखो उसको कृष्ण के बारे में उपदेश करो। क्यों? कि हमारा भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है। भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म जरा जन्म सात करी कर पर उपकार। भारत भूमि थे हैला मनुष्य जन्म जार, जिसका जन्म इस भारत भूमि में हुआ है वो कितना पवित्र है। वो आत्मा बहुत ही पवित्र है। बाहर का देश को है जो लोगों को राम कृष्ण राधा रानी सीता राम किसी को कुछ नहीं मालूम, हनुमान गरुड़ जी किसी को मालूम नहीं कुछ भी, उनका भक्ति किस प्रकार करना चाहिए किसी को कुछ मालूम नहीं। इसलिए जो भी व्यक्ति भारत भूमि में जन्म हुआ है उसको क्या कहते हैं चैतन्य महाप्रभु? जन्म सार्थक करी करो परोपकार। ये जन्म को सार्थक करो। सार्थक कैसा कर सकते हैं? कैसे पर दूसरे का उपकार कर सकते हैं? जारे देखो तारे को हो कृष्ण उपदेश आमार ज्ञाय गुरु हाया तार ए देशा। यानी कि जारे देखो तारे को हो कृष्ण उपदेश, जिसको भी देखो उसको क्या कहो? कृष्ण के उपदेश के बारे में। ये हमारा आज्ञा है और हमारा आदेश है, आप गुरु बन जाओ और ये देश की तारण करो, ये देश की रक्षा करो, ये देश में हर किसी को बतलाओ कि कृष्ण भक्ति क्या है, सबका सब जीव का उद्धार कर दो। तो इसी प्रकार ये श्लोक में एक बताया गया है श्रीमद् भागवत का, दूसरा अध्याय के तीसरा
दूसरा स्कंद के तीसरा अध्याय में 10वां श्लोक में कहा गया है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम। देखिए बहुत सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवतम का। तो इसमें कहा गया है, क्या कहा गया है, जो व्यक्ति की बुद्धि उदार है, जो व्यक्ति की बुद्धि उदार है, उदार मतलब कोमल है, यानी कि उसमें कोई कुभावना ही नहीं है। उदार का मतलब क्या है, तो आदर के साथ उसको सबको ग्रहण करता है, जो कोई उसको बताएगा। उदार हृदय का, कोमल हृदय का, वो चाहे सकाम हो या निष्काम हो अथवा मुक्ति का इच्छुक हो, उसे चाहिए कि सभी प्रकार से परम पुरुष भगवान का ही पूजा करे। वो लास्ट में प्रभुपाद बतलाते हैं इस श्लोक के द्वारा कि सकाम हो या अकाम हो। सकाम का अर्थ क्या है? हरे कृष्णा, सुनिए, सकाम का अर्थ क्या है कि हमको सब कुछ चाहिए। इच्छा युक्त काम कार्य, उसको सकाम कहते हैं कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको हम ये करना चाहिए, हमारा और घर होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, बंगला चाहिए, धन चाहिए, ये सब सकाम है। अकाम अर्थ क्या है? हमको कुछ नहीं चाहिए, देव का भक्ति चाहिए, या मोक्ष की कामना करता हूं कि हमें धन धान्य चाहिए, सब ऐश्वर्य चाहिए, भौतिक संपत्ति चाहिए, या कुछ नहीं चाहिए, ये छोड़कर और एक है कि हमारा मुक्ति चाहिए, भगवान हमको मुक्ति दे दो, उसको बोलते हैं मोक्ष काम। श्री मोक्ष का कामना करने वाला तो भी भक्ति कर सकता है। ये जो भी चाहिए ना, ये चाहिए किसको कहना है? भगवान कृष्ण के पास कहना चाहिए। भगवान कहते हैं यहाँ पर कि जो कुछ भी चाहिए वो मेरे पास तुम आ दो, किसी देव देवता के पास न जाकर तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा सब इच्छा पूर्ण करूंगा। जो जैसे चाहता है उसको उसी रूप से देते हैं। यहाँ विश्वास होना चाहिए, विश्वास सबसे बड़ी चीज। अकाम का अर्थ है कि भौतिक इच्छा न होना, और सकाम का अर्थ है कि भौतिक इच्छा होना, और सर्व काम का मतलब समग्र भौतिक इच्छा जिसमें हो, समग्र भौतिक इच्छा, सब कुछ चाहिए, मुझे ही चाहिए, उसको क्यों मिल गया? देखिए इच्छा इतना प्रबल है। पहले उदाहरण देते थे सुदामा प्रभु, अनेक प्रकार से महान वरिष्ठ भक्त आते थे। तभी तो अभी तो हर घर में 2-2 4 व्हीलर होने लगा। पहला किसी एक के पास 4 व्हीलर हुआ करता था। पहले कोई मारुति ले लिया और पहले से उसके पास अगर कुछ उस टाइम प्रीमियर पद्मिन हुआ करता था, तो उस टाइम वो उदाहरण देते थे कि उसके पास वो जुना गाड़ी है, कोई उससे अच्छा मॉडल का कार ले लिया तो उसको बहुत चिढ़ आता था। और एक उदाहरण देते थे, मेरा बच्चा अगर 90% मार्क लाया है और बगल वाला बच्चा अगर 92% लेके आया तो वो बात नहीं करते थे कुछ दिनों तक। ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, ये जब हमारा अंदर होगा ना, ये सब काम इच्छा है। इससे हम जब तक मुक्ति नहीं हो जाएगी तब तक हम कुछ भी हमारा इंद्र खुशेगा ही नहीं। भगवान की भक्ति तो दूर हो गया, भगवान की शरण में जाना तो दूर हो गया, भगवान का नाम भी नहीं लेंगे, वो मंदिर में भी नहीं आते। ऐसे देखते हैं ना, कितना भी आप प्रयास करो भक्ति मार्ग पर लाने के लिए, इसको प्रचार करो, नहीं आती कोई व्यक्ति, इतना वो बाहर की भौतिक इच्छाओं द्वारा आकर्षित रहते हैं। ये सब बात है। और इसमें एक आया है, अकामः सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधि। उदारधि मतलब व्यापक दृष्टि वाला, उदार चेतना वाला, यहाँ पर बताया गया। उदार चेतना, जो चेतना हमारा है उसका तीव्रता देखो। उदार चेतना वाले को यहाँ पर उदारधि बताया गया है, वो ग्रहण कर सकता है भक्ति। कुछ भी चाहत हो तीव्रता से भगवान के पास जाकर प्रार्थना करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की स्वीकृति लिए बिना देवताओं से कोई भी फल कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता है। ये आज का श्लोक का पूरा सारांश है।
किसी भी देवी देवता के पास जाओ, वो तुमको कुछ भी नहीं दे सकता जब तक भगवान उनको नहीं प्रदान करते हैं। देखिए, हमें फैक्ट्री में काम करते हैं, हमको पगार मिलती है, तनख्वाह मिलती है, बोनस मिलती है। जो कैशियर है वो कैशियर हमको देता है ना, या बैंक में भी ट्रांसफर होता है तो अकाउंट वाला ट्रांसफर करता है। क्या वो संपत्ति उसका है? क्या वो पगार, वो पैसा उसका है? वो मालिक का है। हमको वो समझ में आता ना, तो इसी को समझना होगा, मालिक कौन है? भगवान कृष्ण। और जो कुबेर है वो भगवान से पैसे लेकर हमको देता है। इसलिए जितना भी देवी देवता है भगवान से शक्ति प्रदान करते हैं, भगवान से सब कुछ लेते हैं और हमें प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, आप अकाम हो, सकाम हो, सर्व काम हो, मोक्ष काम हो, उदार अधि हो। इतना घटनाओं का चर्चा करने के बाद भगवान क्या कहते हैं, जो कोई भी हो मेरी शरण में आओ। मेरी शरण में आने से क्या होगा? डायरेक्ट मैं तुमको दूंगा ना। जैसे बीच में कुबेर जी का जरूरत क्या है, कैशियर का जरूरत क्या है? मैं तुमको डायरेक्ट दूंगा जब तुम मेरे शरण में आओगे। लेकिन तीव्रता से आना चाहिए, तीव्रता से शरणागत होना चाहिए। जब तक परमेश्वर की स्वीकृति नहीं मिलता, कोई भी देवी देवता हमको वो सब कुछ प्रदान नहीं कर सकते जो पाने के लिए हम अन्य देवी देवताओं के पास जाते हैं। तो आज के ये सारांश है, इससे हम ये जान सकते हैं अंतिम जो सत्ता है वो भगवान श्री कृष्ण है। उनके शरण में हम जाएंगे तो हमको सब कुछ मिल सकता है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद।